राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अंशुर किड्स पर। आज फिर से आपके लिए एक ब्लॉगिंग सेशन लेकर आए हैं। आज ना मैं अपने मम्मी के घर जा रही हूँ बच्चों को लेकर। बच्चों को लेकर निकल रही हूँ। शाम को 5 बजे मेरी ट्रेन है। और रंजी क्या करो बेटा? ड्राइंग कर दिखाऊँ क्या कर रहे हो? देखो पता है इसने क्या किया था। ये ना ऐसे पेपर को कट करके और चिपका दिया इसने मोबाइल फ़ोन पर। ये इधर भी ऐसे बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते, तो मैं भी इसको रोकती टोकती नहीं हूँ। जो करना है कर लेती है अपना, थोड़ा कुछ ना कुछ करती है तो ठीक है, उसका माइंड बिजी रहता है। बाकी बेटा ये सब सामान थोड़ा हटा देती। मैंने पैकिंग तो कर ली है, थोड़ा बहुत कर लिया अभी, लेकिन फिर भी जाते जाते ना बहुत सारा सामान हो ही जाता है कि ये रखना है वो रखना है। मेरा बेबी बहुत छोटा है, एक तो बेटी है, 2 बच्चे हैं मेरे। तो आपको जैसे कि पता ही है, आप देखते होंगे वीडियोस तो उसमें पता चल गया होगा आपको। तो बच्चे के साथ ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे के साथ ना आपको दूध का भी इंतज़ाम करके रखना पड़ता है, उसके कपड़ों का, उसके नेकर जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बारिश का मौसम भी बहुत हो रहा है। मैं आपको दिखाऊँ, बाहर बहुत मानसून है यहाँ पर मुंबई में। और इतनी जल्दी कैसे यहाँ पर मानसून चालू हो गया है। खैर हो गया है तो कोई बात नहीं, अब तो सभी जगह मौसम चेंज हो रहा है। सो आज मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है निकलने की वजह से। तो करते हैं आज का ब्लॉगिंग स्टार्ट इन्हीं सब चीज़ों के साथ। नहाना धोना तो हो गया है, बच्चों को भी नहला धुला दिया है, लेकिन कपड़े जो धोए हैं वो कैसे सुखाऊं यार, बहुत दिक्कत होने वाली है सच में। और निकलना भी है मुझे 5 बजे से पहले। सो देखते हैं अभी कैसे कर पाऊंगी, क्या कर पाऊंगी। ये रूम में ना एक तार मैंने ऐसे बांध कर रखा है, ऊपर पंखा चलता रहता है, तो उससे क्या होता है ना कि ये सब कपड़े सूख जाते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं। क्या करूं, डालना मजबूरी है मेरी, क्योंकि बाहर अभी सुबह से बारिश वारिश हो ही रही है। मेरे बाबू के नेकर है, इस तरीके से डाल दिया मैंने सारे कपड़े। तो मैं दिखाना नहीं चाहती थी ये सब, क्योंकि दिखाना इसलिए भी नहीं चाहती थी क्योंकि ये सब ठीक नहीं लगता। लेकिन अब क्या करें, ये आम घरों में तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो सबके घरों में होती है, तो बस इसलिए। बाकी अभी बाबू को ना तुरंत नहा करके आई थी, तो सुलाने के चक्कर में मैं पूजा भी नहीं कर पाई। जो भी मदर्स होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना बच्चे को लेकर ना परेशान हो जाती हैं। छोटे बच्चे के साथ में दिक्कत होती है कि ना वो टाइम पर पूजा कर पाती हैं, ना टाइम पर खाना बना पाती हैं। और जो सिंगल रहते हैं, बाहर रहते हैं, मतलब घर से बाहर, सिंगल नहीं मतलब घर से बाहर रहते हैं आप, तो बहुत प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को कोई रखने वाला नहीं होता। और मेरी बेटी है, वो भी बहुत रखती है, मेरी बहुत हेल्प करती है, लेकिन वो भी बच्ची है छोटी, इतना नहीं कर पाती है, तो बहुत मुश्किल तो होती है। लेकिन करूँगी आज जितना भी मुझसे बनेगा, और करना तो मुझे ही है, करेगा कौन, तो इसलिए चलिए।
ये जो पानी है, इसमें जो जल है भगवान जी वाला, वो मैं क्या करती हूँ कि बच्चों को भी पिला देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो प्रसाद को मैं अलग बर्तन में रख दूँगी। सील गए हैं बिस्किट्स भी। चलो प्रांशी, बेटा लेना, आ करो, आ करो। बाबू, बाबू ने के दूध पलट दिया। लो बाबू लो। नहीं अच्छा लगता आपको? क्या करते हो यार? दिखाओ, मुंह दिखाओ। दूध पलट दिया किसने? मेरा भी हाथ। कहाँ पर? ये अभी इसको धो लेंगे। और ये जो बाती है ना, इसको कभी भी डस्टबिन में नहीं डालना होता। मेरे पास में मेरा हवन कुंड है, उसमें मैं ये डाल दूँगी। तो ये है, यहाँ पर मैंने डाल दिया सारा, मैंने इसी में इकट्ठा कर रखा है। इसे भी साफ़ कर दूँगी। और साथ में अब मैं साफ़ कैसे करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बर्तन का ये बर्तन धोने वाले जो साबुन होता है उसका यूज़ नहीं करती हूँ मैं। ये मेरे पास में पीताम्बरी है, पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर डाल दूँगी। पीताम्बरी है ये। बहुत अच्छे से बर्तन साफ़ हो जाते हैं। ये धुल दिए हैं। अब मैं इसको, ये देखिए, ये प्रांची ने बनाया था। वो कुछ एक्टिविटी कर रही थी। सीज़र को मैं किचन में ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है कुछ ना कुछ पैकेट वगैरह काटने के लिए। तो ये कान्हा जी बनाए थे उसने आप देख सकते हो। और फिर वो उसको कटिंग करके शायद कहीं लगाएगी, तो वो करती रहती है, मैं उसको मना नहीं करती बिल्कुल भी। और अब ना इन बर्तनों को इस साफ़ कपड़े से पोंछ लेंगे। ये धुला हुआ है, इसमें थोड़ा सा दाग है, क्योंकि मैं इसको किचन के यूज़ में ले लेती हूँ कभी कभी। एक हाथ से बनाओगे?
ये मेरे हस्बैंड पैकिंग कर रहे हैं। प्रांची के पापा ये भी रख दो डायपर्स। पैकेट ख़त्म हो गया, देख लेना। हम लोग धीरे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो सोया हुआ है अभी। और प्रांची के पापा हम लोग जा रहे हैं आज। कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो अभी नहीं लग रहा तुमको? मेरे साथ चलते तो अच्छा लगता मुझे। हाँ तुम्हारे साथ। अरे यार कुछ दिन मम्मी के पास में रहूँगी आराम से, थोड़े आराम से मम्मी के पास में सुकून से। कुछ सामान तो इन्होंने निकलवा दिया, बोले अंशु ज़्यादा सामान मत लेके जाओ, थोड़ा बहुत ही लेके जाओ। मतलब थोड़ा बहुत या थोड़ा थोड़ा करते करते भी बहुत सारा हो जाता है। बच्चों के कपड़े हो जाते हैं। सॉरी था ना कि यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, हो ही जाता है यार बहुत सारा। आप कहीं भी बाहर भी रहोगे ना, फैमिली से थोड़ा अलग भी रहोगे, तो इतना सारा सामान हो ही जाता है गृहस्थी में कि आपको लगता है क्या कम करूँ। लेकिन कम करते करते ना कुछ मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये शूज़ थे बाबू के छोटे से, उसकी मौसी ने दिए थे, तो ये भी छोटे हो गए हैं, तो मैं इनको भी रख कर आऊँगी। और ये कुछ कपड़े थे जो बाबू नहीं पहनता है, वही थे। और कुछ ऐसा सामान है थोड़ा बहुत, वो घर पर रखे आऊँगी। और बाकी ये भी है, इसमें मैं सूट तो नहीं पहनती हूँ, तो जो सूट नहीं पहनती हूँ वो मैंने रख लिया है ले जाने के लिए। और साथ में ये भी है एक, अब 6 महीने से ऊपर हो चुका है, वो पहनता वो मतलब इसमें सो नहीं पाता। मतलब सोता क्या यार, बच्चे लात मारने लगते हैं, तोड़ ही देते हैं इसको, तो फिर लात मार के इसमें रहते भी नहीं है बच्चे। अब वो घुटने चलने लगा है तो मुश्किल ही है। सो मैं सोच रही थी उसको भी मैंने रख लिया था, लेकिन उन्होंने सब निकलवा दिया। उन्होंने बोला भाई तुम आराम होगी। पता है क्या हुआ था कि मैंने इनसे बोला कि आप मुझे 1 हफ्ते पहले मम्मी के पास में भेज दो, तो तब तो इन्होंने बोला कि तुम चली जाओगी। मैंने भी बोल दिया कि हाँ मैं चली जाऊँगी। अब यार मुझे ये टेंशन हो रही है कि मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, दोनों बच्चों के साथ में कैसे मैनेज कर पाऊँगी। है तो मेरा रिजर्वेशन उसमें राजधानी में, मुझे इतनी दिक्कत वैसे उसमें नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको पता ही है कि बच्चों के साथ में कैसे भी कर लो दिक्कत होती ही है। अब मुझे डर लग रहा है कि यार मैं जा पाऊंगी, तो बोल रहे हैं कि चले जाओगे, तुम हो इतने लायक कि तुम बच्चों को ले जा पाओगे साथ में। लेकिन फिर भी अब लग रहा है रास्ते में। मुझे ना इतना प्रांची ने परेशान नहीं किया था, मेरी बेटी ने। मेरा बाबू बहुत रोता है, तो देखते हैं। ये देखिए बेचारे गहन में कुछ बोलो कुछ बताओ। अब बताओ कि तुम प्रांशी कैसा लगेगा पापा को छोड़ के? गंदा लगेगा? नहीं, अच्छा। तुम अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना, ठीक है? 1 हफ्ते बाद तुम भी यहाँ से आ ही जाओगे। मैं तो फिर अपना ध्यान रखूंगा, तुम रखना बच्चों का और अपना ध्यान। बाल तुम्हारे ना यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। और मम्मा से नहीं प्यार कर रहे हो? क्या बोली? मम्मा से नहीं प्यार कर रहे हो? ये कोई प्यार होता है क्या? ऐसे गले लगा के प्यार करो ना। आजकल के बच्चे सब जानते हैं, सब समझते हैं। मुझे छोड़ के चली जाएगी बाबू? हाँ। इस व्लॉगिंग में देखो मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जो पीछे आप ट्री देख रहे हो ना, ये मैंने एक्रिलिक कलर से बनाया था। तो आप इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। प्लीज़ मुझे बताना अगर आपको मेरी व्लॉगिंग में कुछ भी अच्छा लगता है। और ऐसी ना मैं छोटी मोटी क्रिएटिविटी करती रहती हूँ घर पर, मतलब मुझे अच्छा लगता है यार कि करना। तो देखो मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि मैंने क्या दिखाती हूँ कि मतलब मैंने क्या बनाया था। तो आप देख सकते हो, ये जो पीछे ट्री है ना,
ये भी मैंने ही बनाया था एक्रिलिक से ही। मैं आपको फ्रंट से दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, और राधा कृष्ण जी की मूर्ति फिर बीच में लगा दी थी मैंने, और ऐसे चिड़िया बिठा दी हैं। तो ये भी आप बताना कि आपको कैसा लगा। मुझे ना ये सब करना बहुत पसंद है, मतलब तो पापा की तो मजे ही मजे है। सबसे ज़्यादा किसके जाने से खुशी होगी पापा को? नहीं, किसके जाने से ज़्यादा खुशी होगी? मुझे पापा को? मम्मा के जाने से ही ज़्यादा खुशी होगी। पिछली बार तो पापा के साथ में आए थे तो बहुत लेट हो गया था, गाड़ी 2-3 घंटे लेट हो गई थी। आज तो राइट टाइम है। अब देखते हैं, बस इसी की बात में आएगी अभी। मेरे साथ फोन करेगा राधे 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 बाय पापा। बेचारे देख रहे हैं हमको। बाय। अब हो गया खाली। अब कर लो दर्शन। नहीं नहीं, पैर ना अटक जाए तुम्हारा। हाँ, रोना है तो जल्दी रो, फिर मैं वीडियो बनाऊं। हाँ, कोई बात नहीं, रो जल्दी रो। ठीक है दी, बाय। बाय पापा। हाँ, मैं लेके जाती हूँ। जंगल में बकरी बोले बाय बाय। बाय बाय कर दिया, बाय। अब हो गई है सुबह और बच्चे भी जग गए हैं। ये काना मेरा पता नहीं कहाँ दौड़ कर जा रहा है। इसको पर्स में से कुछ ले रहा है। बेटा क्या है? ना देखो, गुड मॉर्निंग। इसका बार्बी डॉल कहाँ है? दोनों सुबह इतनी जल्दी जग गए, और दोनों को अभी मैंने हाथ मुंह धुला के फ्रेश करके रेडी कर दिए हैं। देखो बाबू, देखो ये पता नहीं कहाँ देख रहा है। बस फुर्रू फुर्रू करते हो, फुर्रू फुर्रू। सो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं अब अपने घर पर आ गई हूँ, और देखो ये मेरी बहन भी आई है मुझसे मिलने के लिए। हेलो। और क्या कर रही है अनु? मैं आपके लिए दूध बना रही हूँ दीदी, और लड्डू के लिए भी। मेरी सेवा हो रही है, मेरी खातिरदारी हो रही है, देख लो। और भी देखो बहुत सारे लोग आए हैं मुझसे मिलने के लिए। जैसे इन लोग को सबको पता चला कि मैं आ रही हूँ, तो मुझसे मिलने के लिए मेरी बुआ जी भी आई थी, और ये उनकी बेटी है। हेलो। और आप लोगों को पता ही है कि घर पर जब सब बहनें, बुआ वगैरह सब बेटियां इकट्ठी हो जाती है तो कितना अच्छा लगता है। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। ये देखो मेरी मम्मी और बुआ जी बात कर रही हैं। सो ये मेरी बुआ जी हैं। अंधेरा हो रहा है। हाँ, ऐसे इधर दिखाओ। ये मेरी बुआ जी हैं, देखो ये मुझसे मिलने के लिए आई हैं हमसे। जैसे इनको पता चला कि अंशु आ रही है, तो बच्चों की वजह से और मुझसे सब मिलने के लिए आ गए। मेरी बहन भी आ गई, मेरी बुआ जी भी आ गई। हमारा परिवार इकट्ठा हुआ, बहुत अच्छा लगा आज। हम लोग साथ में रहे थे, और मैं इसलिए आगे की व्लॉग में नई वीडियो बना पाई थी, क्योंकि बच्चों के साथ में ना रास्ते में बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं घर पर जाऊंगी, जब ही सब शूट करूंगी। और मम्मी है, मम्मी भी हमारे आने से बहुत खुश है
क्योंकि इनका बाबू आ गए, इनके बच्चे आ गए, तो इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मम्मी पता नहीं क्यों ऐसी लग रही है, थकी थकी सी। इनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो अभी तो, लेकिन हमारे आने से अभी ठीक है। और अनु और आ जाए यार, कुछ बातें करेंगे आज। हेलो गाइस, हेलो गाइस, बस ये भी ब्लॉग में यही बोलने के लिए आई है कि आप मेरी दीदी का चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी दीदी को ऊंचाइयों पे ले जाए, इधर आ जाओ, इधर। मेरी दीदी को ऊंचाइयों पे ले जाए। प्लीज लाइक फॉलोअर्स बहुत सारे बढ़ाए, प्लीज प्लीज प्लीज। सुन लिया ना आप लोगों ने ये लोग क्या बोल रहे हैं, तो मैं आपके लिए ऐसे ब्लॉग वगैरह बनाती रहूंगी साथ में। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए ऐसे ही मैं कुछ एंटरटेन के लिए ऐसा बनाती रहूंगी। और अभी के लिए इतना ही, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। सो मैं अगला ब्लॉग कुछ डालूंगी, सो मैं उसमें आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।